हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू सेशन। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की एक वीडियो जो थी आपके लिए बनाई थी, और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगली वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 टाइप्स पढ़ेंगे, जो हैं इन्फिनेटिव, जिरंट एंड पार्टिसिपल। तो आज हम इन तीनों टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्बल्स क्या हैं। अब देखिए कि वर्बल जो है वो एक वर्ब ही होते हैं, बट एक्ट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह, लेकिन ये ड्राइव्ड होते हैं किससे? वर्ब से ही ये ड्राइव्ड होते हैं। वर्बल्स आर दोज वर्ब्स विच आर एक्टिंग एज ए अदर पार्ट ऑफ स्पीच बट ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। ओके, एग्जाम्पल इसकी क्या है कि रोहित वांटेड टू ईट मैंगोज। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, रोहित वांटेड टू ईट मैंगोज। अब 2 बार यहां पर वर्ब का यूज हुआ है, एक बार वांटेड का और एक बार ईट का। ईट जो है टू के साथ लगा है और वांटेड जो है वो अकेला है। सब्जेक्ट के बाद जो है वो वांटेड आया। ओके, और यहां पर टू के बाद वर्ब आया है। हम इस वर्ब को मेन वर्ब मानेंगे और इस वर्ब को हम इंफिनिटिव मानते हैं, इसलिए इनको हम वर्बल कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। नाउ वी हैव 3 टाइप ऑफ वर्बल्स, दैट इज, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह के वर्बल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, दैट इज इन्फिनेटिव, जिरंट एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जिरंट एंड पार्टिसिपल। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव की बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव क्या है। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखिए आप, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। इट इज नॉट द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस, इट डज नॉट चेंज एज पर द नंबर, पर्सन एंड टेंस। ये मेन वर्ब नहीं होते सेंटेंस में, और ये चेंज भी नहीं होते एज पर नंबर, पर्सन एंड टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए, टू रीड, टू राइट, टू गो एक्सेट्रा। अब हर एक वर्ब से पहले जो है वो टू का यूज हुआ है, सो दैट इज वे इट इज नोन एज इन्फिनेटिव, और इसीलिए इनको इन्फिनेटिव का नाम दिया जाता है। इन्फिनेटिव कैन एक्ट एज अ, अब ये 3 तरह से काम करते हैं, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब। अब ये 3 तरह से किस तरह से काम करते हैं, अब हम उसके बारे में देखेंगे। इन्फिनेटिव एज अ नाउन, दैट इज एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ये 3 तरह से नाउन रह के भी ये 3 तरह से एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट जो है वो काम करते हैं। इन्फिनेटिव यूज्ड एज अ नाउन। नाउन में भी अ सब्जेक्ट। अब नाउन क्या हो सकता है? नाउन एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है नाउन। नाउ नंबर 1 सेंटेंस में आप देखिए, टू रीड इज माई पैशन। टू रीड इज माई पैशन। अब यहां पर देखिए आप कि ये जो टू रीड है ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इज माई पैशन। अब यहां पर ब्रैकेट में आप देखिए, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट बट एक्ट एज अ नाउन। ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है इन्फिनेटिव, और एक्ट कर रहा है नाउन की तरह। अब दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, आई एम गोइंग टू बाजार। आई एम गोइंग टू बाजार। अब यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट बट एक्ट एज अ नाउन। अब जो बाजार है, टू बाजार, ये भी एक वर्बल है हमारा, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और मेन वर्ब जो है वो हमारा ये है गोइंग। अब टू बाजार जो है वो हम इसको मान के चलते हैं ये इन्फिनेटिव है, और ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। नाउ हम जो है वो अपने नेक्स्ट चलते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। हिज जॉब इज टू असिस्ट यू। अब यहां पर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए कि हिज जॉब इज टू असिस्ट यू। तो हिज जॉब ये जो है इज टू असिस्ट यू। टू असिस्ट क्या है हमारे पास? ये इन्फिनेटिव है, और उसका जॉब क्या है? तुम्हारी मदद करना। यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया है क्योंकि यहां पर एक लिंकिंग वर्ब भी आ गया है। ब्रैकेट में आप देखिए, यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू असिस्ट यू, गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। अब यहां पर ये जो है टू असिस्ट यू, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, नाउ फोर्थ सेंटेंस देखिए, माई एम्बिशन इज टू बी ए डॉक्टर। अब यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू बी अ डॉक्टर,
अब यहाँ पर भी टू बी या डॉक्टर जो है वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, माई के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि माई अम्बिशन इज टू बी अ डॉक्टर, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नाउ infinitive are used as an adjective. Infinitives are used as an adjectives and modify the noun or pronoun. यहाँ पर infinitive क्या करते हैं, noun या pronoun को modify करके हमें बताते हैं. उसके लिए हम example देखेंगे यहाँ पर कि I have no time to eat. Here the infinitive to eat, ये वाला देखिए आप, here the infinitive to eat is modifying the noun time. ये किसको modify कर रहा है, इस टाइम को मॉडिफाई कर रहा है. ये बता रहा है कि मेरे पास समय नहीं है खाने के लिए. सो जैसे ही इसने टाइम को मॉडिफाई किया, इस नाउन को मॉडिफाई किया, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह इसने काम किया. ठीक है, इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे. दूसरी एग्जांपल हमारे पास है दैट वाज अ गेम टू वॉच. दैट वाज अ गेम टू वॉच मतलब वो एक गेम थी जिसे हम देख सकते थे. Here the infinitive to watch is modifying the noun game hence used as an adjective. अब यहाँ पर भी to watch जो है ये क्या है, infinitive है, बट किसको मॉडिफाई कर रहा है, गेम को मॉडिफाई कर रहा है, noun को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. थर्ड सेंटेंस देखिए, रवि गेव मी अ बॉल टू प्ले. अब रवि ने मुझे एक बॉल दिया खेलने के लिए. अब ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एक इन्फिनिटिव. जो बॉल जो कि हमारा नाउन है उसे ये मॉडिफाई कर रहा है. रवि के बारे बता रहा है कि रवि गेव मी ए बॉल, रवि ने मुझे एक बॉल दिया किसके लिए, खेलने के लिए. तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है. इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब. इन्फिनिटिव एडवर्ब कैसे यूज होते हैं अब हम वो देखेंगे कि शी रीड्स टू गेन नॉलेज. शी रीड्स टू गेन नॉलेज, वो पढ़ती है किसके लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए. नाउ हियर द इन्फिनिटिव टू गेन इज मॉडिफाइंग द वर्ब रीड. अब जैसा कि आपने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड एज एन एडवर्ब एंड इट मॉडिफाइज द वर्ब. ये किसको मॉडिफाई करते हैं, ये हमारे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. इन्फिनिटिव आर यूज्ड एज एन एडवर्ब एंड इट मॉडिफाइज द वर्ब, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. अब नंबर 1 सेंटेंस में हमने देखा कि शी रीड्स टू गेन नॉलेज, वो पढ़ती है नॉलेज को गेन करने के लिए. हियर द इन्फिनिटिव टू गेन इज मॉडिफाइंग द वर्ब रीड. अब ये इस रीड को मॉडिफाई कर रहा है कौन, टू गेन, इसीलिए ये हेंस इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, इसीलिए ये एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है. नो दूसरी एग्जांपल आप देखिए इसमें, शी वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग. शी वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग, हैंस द इन्फिनिटिव टू सिंग. अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन, टू सिंग जो है वो मॉडिफाई कर रही है वेंट को, दैट इज द वर्ब वेंट. इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो स्टेज पे गई. क्यों स्टेज पे गई, गाना गाने के लिए वो स्टेज पे गई, हैंस इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब. इसीलिए ये भी जो टू सिंग है ये भी एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, वेंट को. और ऊपर वाला सेंटेंस जो था हमारा पहला सेंटेंस, वहां पर टू गेन किसको मॉडिफाई कर रहा था, वर्ब रीड को मॉडिफाई कर रहा था. इसीलिए इनको, इन दोनों सेंटेंसेस को हमने एज एन इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब का नाम दिया है. नो हमारे पास इसकी थर्ड एग्जांपल आती है, वन मस्ट ईट टू लिव. वन मस्ट ईट टू लिव, ये देखिए आप ये एग्जांपल. यहां पर भी हियर द इन्फिनिटिव टू लिव इज मॉडिफाइंग द वर्ब ईट. अब यहां पर ये कह रहा है कि हर किसी को खाना चाहिए. क्यों खाना चाहिए, अब वो हमारे पास है टू लिव, दैट इज जिंदा रहने के लिए. द इन्फिनिटिव टू लिव इज मॉडिफाइंग द वर्ब ईट. ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ईट को मॉडिफाई कर रहा है. कौन कर रहा है, टू लिव जो है ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब ईट को, hence it is used an adverb. Now fourth example देखिए, we must study to learn. Here the infinitive to learn is modifying the study. अब यहाँ पर है we must study, we must study. अब यहाँ पर जो जुड़ गया इसके साथ में to learn, it means ये infinitive जुड़ा है और infinitive काम कर रहा है as an
एडवर्ब क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, स्टडी को, इसीलिए इसको ये मॉडिफाई करने के बाद ये एज एन एडवर्ब काम करता है, ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, सो हेंस इट इज यूज्ड एन एडवर्ब। इंपॉर्टेंट नोट, अब आपने अपने दिमाग में एक इंपॉर्टेंट नोट को बिठा लेना है कि डू नॉट टेक अ प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्टिंग विद टू एज एन इन्फिनेटिव। किसी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज को जो टू के साथ स्टार्ट हुई है उसे इन्फिनेटिव मत मानिए। इनमें मैं आपको यहाँ पर एक डिफरेंस बताता हूँ कि प्रीपोजिशनल फ्रेज और इन्फिनेटिव में क्या फर्क है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। प्रीपोजिशनल फ्रेज में जब आप टू देखते हो, टू के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आपको मिलेगा। टू के बाद आपको टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस। अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस, उसने मुझे इन्वाइट किया अपने घर में। या तो नाउन है या प्रोनाउन यूज हुआ है टू हिज हाउस, यहाँ पर एज नाउन ये नाउन यूज हुआ है, ही इन्वाइटेड मी। अब यहाँ पर आप देखिए ये इन्वाइटेड क्या है, वर्ब है, बट टू के साथ कोई भी वर्ब का यूज नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टू के साथ अगर वर्ब का यूज हो तभी वो इन्फिनेटिव माना जाता है। ओके, सो इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि डू नॉट टेक अ प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्टिंग विद टू इज एन एज एन इन्फिनेटिव। इनको इन्फिनेटिव मत लीजिए, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं हमारे, ये इन्फिनेटिव नहीं है। नाउ इन्फिनेटिव मैं आपको बताऊं कि इन्फिनेटिव जो हमारा है वो टू इन द इन्फिनेटिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ब। अब इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव में जो टू है वो ऑलवेज फॉलो करता है किसको, वर्ब को। इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होता। जब भी कभी टू के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन हो तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और अगर टू के बाद वर्ब आए, बेस फॉर्म आए, वर्ब की पहली फॉर्म आए, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा इन्फिनेटिव है। एग्जाम्पल देखिए, आई इन्वाइटेड हिम टू विजिट माई स्कूल। आई इन्वाइटेड हिम, यहां पर भी इन्वाइटेड वर्ब आ चुका है। आई इन्वाइटेड हिम टू विजिट, टू विजिट। अब टू के साथ क्या लगा है, वर्ब की बेस फॉर्म लगी है, इट मींस ये इन्फिनेटिव है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। आई इन्वाइटेड हिम टू विजिट माई स्कूल। सो इस तरह से आपने देखा कि हमने इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा। ये एक फाइनाइट नॉन फाइनाइट की एक टाइप थी, नॉन फाइनाइट वर्ब की एक टाइप थी। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन टाइप्स हैं, जिसमें इन्फिनेटिव है, जेरेंड है और पार्टिसिपल है। आज हमने इन्फिनेटिव का पोर्शन जो है वो किया, बट इन्फिनेटिव अभी खत्म नहीं हुआ है। इन्फिनेटिव में अभी कुछ बाकी है, दैट इज द एक पार्ट है हमारा बेयर इन्फिनेटिव और एक पार्ट हमारा है स्प्लिट इन्फिनेटिव, जिनको हम अपनी अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे हर एक जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रही और आप मुझे मेरा कोई भी लेक्चर जो है उसको मिस ना करें। सो थैंक यू।